एक राजा की 7 रानियां थी। 6 रानियां अहंकारी थी। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसीलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद इतने बड़े राज को कौन संभालेगा, यह सोच सोच कर राजा बहुत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा का खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा भंडार खोल दिया है, जिसे जो चाहिए जितना चाहिए ले जा सकता है। बड़ी रानियां ईर्ष्या से जल फूल गई। राजा ने अपनी और छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर वे राज दरबार में चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा, यह प्रश्न उठा तो बड़ी रानियां ने कहा कि इस कार्य दासियों की सेवा क्यों ली जाए, यह काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का काम काज छोड़कर पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी न हुआ देखकर निराश होकर लौट गए। पुनः राजसभा में उनके बैठते बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़ कर गया। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई, मैं सब रानियों को काट कर फेंक दूंगा। यह कहकर वे चले गए। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्रों एवं 1 पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह पिचकाकर हाथ नचाकर कहा, तुमने तो कुछ चूहे और मेढकों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निठुर बड़ी रानियां ने जंजीर को नहीं हिलाया, चुपचाप पंचायत करने में जुट गई। उन लोगों ने गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। और लौटते समय कुछ चूहे मेढक के बच्चे एक टोकरी में लेकर आई और उसे छोटी रानी के समीप रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर नौकर चाकर पंडित पुरोहित को लेकर पहुंचे। बड़ी रानियों ने गमहीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहे और मेढक के बच्चों की टोकरी को राजा के सामने कर दिया। उसे देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहे और मेढकों को जमीन में गाड़ दो और इसके साथ ही छोटी रानी को राजमहल से बाहर निकाल दो। बड़ी रानियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा हमेशा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राजसी अस्त्र उतार कर उसे दासी की तरह भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों के तो मजे हो गए और राजा उदास रहने लगा। उनके मन की शांति छीन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के साथ और चमेली का एक फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, फूल तोड़ कर लाओ, आज उन्हीं फूलों से मैं पूजा करूंगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल ने चंपा के फूल से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तो भी 7 चंपा के फूल ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो। चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं। देखते ही देखते चंपा के 7 फूल ऊपर उठ गए और एक स्वर में कहा, नहीं देंगे नहीं देंगे, फूल और ऊपर उठेंगे, पहले आए राजा फिर देंगे फूल। यह देख माली हैरान हो गया। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डालियां फेंक कर वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत सभी सभासदों के साथ वहां उपस्थित हुए। फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, बहन किस लिए बुला रही हो। चमेली बोली, राजा स्वयं आया है, उन्हें फूल तोड़ने दोगे या नहीं। चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, फूल उठेगा और ऊपर, पहले राजा की बड़ी रानी आएगी तब दूंगा फूल। यह कहकर चंपा के फूल और ऊपर उठ गए। राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देख चंपा के फूल ने कहा, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, फूल उठेगा और ऊपर, पहले आए मछली रानी फिर दूंगा फूल। राजा ने मछली रानी को बुलवाया। फिर एक एक करके सारी रानियां आई, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन पर बैठ गए। तो फूलों ने कहा, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, फूल उठेगा और ऊपर, पहले राजा की छोटी रानी आएगी तब दूंगा फूल। लेकिन छोटी रानी है कहाँ। राजा ने उसकी खोज में नौकरों, रक्षकों, सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह मिल ही गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे
थे। उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल भी उसके साथ नीचे आ गया। चंपा के सातों फूलों में से एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी माँ माँ कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत सभी बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लिटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया। छोटी रानी, सातों राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आए। राजभवन में आनंद एवं उल्लास छा गया।